आज हम बात करेंगे सोलर इंडिया के फंडामेंटल एनालिसिस की। तो देखिए जी, ये काफ़ी लोगों की फेवरेट कंपनी रही होगी, बट इसके फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करूँगा बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हम जैसे लोगों का टाइम। तो देखिए जी, इसकी जो मैंने एक पीडीएफ है 310 पेज की है। तो मैं 310 पेज की तो आपको नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें से छांट कर मैं आपको बताऊंगा। तो पीडीएफ मैंने अपने मोबाइल में ओपन कर रखी है। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। 5 मिनट की वीडियो होगी लगभग, इसी में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसकी फाइनेंशियली जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और वैल्यूशन देखे तो एक्सपेंसिव है, और टेक्निकल जो है वो बुलिश है। मैं फ़ोन की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका जो डिविडेंड है, यानी कि हम जैसे लोगों को इसने जो दिया है 0.09% का, तो ठीक है भाई। लेकिन ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 29% दिया है, यानी कि 29% बढ़ा है। तो जो कि अच्छा होता है हर कंपनी के लिए। अगर 10 से 15% के ऊपर अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी दे तो भाई अच्छी कंपनी मानी जाती है। मेरे हिसाब से तो अच्छी कंपनी मानी जाती है, और लोगों से भी अगर आप जाके पूछेंगे तो अच्छी ही रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर इससे ज़्यादा है तो थोड़ा अच्छी कंपनी मानी जाती है। लेकिन रिटर्न ऑफ इक्विटी के साथ साथ और भी नंबर मैटर करते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जी, आगे बात करेंगे पीई रेशियो। तो पीई रेशियो इसका 104 का है। तो इसका मतलब पी रेशियो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है। इसका जो प्राइस है मतलब 9,300 रुपये का प्राइस है इसका, लेकिन 104 का। तो भाई अभी फ़िलहाल मार्केट अपने पीक पर भी है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, और इलेक्शन भी आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सोच समझ कर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। और मार्केट कैप भी देख लें तो वो 8400, यानी कि 84,160 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है जी। आगे बात करेंगे प्रोमोटर्स के पास भाई कितनी शेयर होल्डिंग्स है, और अदर्स की भी बात ही कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोमोटर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग्स है। तो शेयर होल्डिंग्स की बात कर ही रहे हैं तो प्रोमोटर्स के पास है 73.15%। एफ के पास है 5.9%, यानी कि ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के पास है 14.48%, ठीक है जी। पब्लिक के पास यानी कि हम जैसे लोगों के पास 5.88% है, तो जो कि अच्छा है। जितना कम हम जैसे लोगों के पास होगा उतनी ही अच्छी बात है। और प्रमोटर्स के पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, यानी कि प्रमोटर्स के पास अगर 40 से 50% से ऊपर की अगर होल्डिंग है तो ठीक है, मतलब कंपनी अच्छी है। और अदर्स की बात करूँ तो 0.57% है। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बात ही बताऊंगा आपको। आगे बात करते हैं अब इसकी फाइनेंशियल ईयर। तो वो तो छोटा मोटा एनालिसिस कर दिया, अब ये करेंगे फाइनेंशियल ईयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बात कर लें FY21 के नंबर। 3 साल के नंबर बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, उसी में आपको बता दूंगा कंपनी कैसी है, ठीक है। तो FY21 में 9.7% घटा है। FY22 में ROE की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। FY22 में 31.8%, और FY23 में 25.8%, यानी कि दोनों साल बढ़ा है। आगे बात करेंगे ROA की। तो FY21 में जो इसका ROA है वो 13.6% घटा है, और FY22 में 29.8% बढ़ा है, और FY23 में 26.96% बढ़ गया, यानी कि 2 साल इसमें भी बढ़ चुका है। आगे बात करेंगे EPS की। तो FY21 में FY21 में 3.4% बढ़ा है, और FY22 में 59.7%, और FY23 में 71.6% बढ़ गया है। थोड़ा बहुत सांस भी लेने दिया करो यार। अब आगे बात करेंगे VVPS की। तो FY21 में 14.7% बढ़ा है, और FY22 की बात करूँ तो 22%, यानी कि FY22 में 22% ही बढ़ा है, और FY23 में 36.5% बढ़ चुका है इसका VVPS, ठीक है। मतलब अभी तक नंबर अच्छे लगे, लेकिन PE रेशियो जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है यार। जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सही टाइम का वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बात करेंगे FY21 में। तो इसका जो EV टू सेल्स है वो FY21 में 22.5% बढ़ा है, और FY22 में 38.5% बढ़ा है, और FY23 में 24.7% घट गया है। डेप्थ एंड इक्विटी को कैसे बोल सकते हैं, वो भी देखना जरूरी है। FY21 में 9% तो घटा है, लेकिन FY22 में 12% बढ़ गया है, और FY23 में 0% बढ़ा है, ठीक है। तो सेम है। आगे बात करेंगे करेंट रेशियो की, तो जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। FY21 में इसका जो करंट रेशियो था 1.50 का था, FY22 में 1.49 का, FY23 में 1.53 का। ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है।
बात करेंगे नेट इनकम की, तो FY21 में जो उसकी नेट इनकम बढ़ी थी 3.3% बढ़ी, और FY22 में 59% बढ़ी है, और FY23 में 71.6% इसकी नेट इनकम जो है वो बढ़ गई है। बड़ी कंपनी है, थोड़ा एनालिसिस करने में टाइम लगता है, थोड़ा इंतज़ार किया करो आप लोग। आगे बात करेंगे रेवेन्यू की, तो इसका जो FY21 में जो रेवेन्यू बढ़ा है वो 12.4% बढ़ा है, और FY22 की बात करूँ तो 56% इसका रेवेन्यू बढ़ा है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। FY23 में 75.4% बढ़ गया इसका रेवेन्यू, यानी कि 3 साल लगातार इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है। भाई अच्छा लगा मेरे को तो यार। ऑपरेटिंग इनकम की बात करूँ तो FY21 में इसकी 18.5% ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी थी, FY22 में 148% बढ़ी, और FY23 में 0.7% बढ़ी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी नंबर अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से अभी तक इसके साथ एक पॉइंट ही नेगेटिव मिला है मेरे को, बाकी तो अच्छे ही नंबर हैं। बात करेंगे FY21 में बैलेंस शीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि आगे बात कर लेते हैं एसिड्स एंड लाइबिलिटीज़ की, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एसिड्स ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके पास FY21 में एसिड से 3003 करोड़ के, लाइबिलिटीज़ थी 1390 करोड़ की, काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, ठीक है। FY22 की बात करूँ 3720 करोड़ के एसिड से, और लाइबिलिटीज़ थी 1710 करोड़ की, ठीक है जी, काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। FY23 की बात करूँ तो 5004 करोड़ इसके पास एसिड से, लाइबिलिटीज़ थी 2290 करोड़ की, तो ठीक है भाई, मतलब बैलेंस शीट्स भी अच्छी है। आगे बात करेंगे कैश फ्लो की, तो देखिए जी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको नेट कैश फ्लो कितना बड़ा है। तो उसका जो नेट कैश फ्लो है वो 160 करोड़ का इसका नेट कैश फ्लो बड़ा है। ओवरऑल कंपनी के नंबर अच्छे हैं, और अभी फ़िलहाल मार्केट पीक पर है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने से जितना बचा जा सके उतना बचो, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह दे सकते हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे, बाकी तो मैं यही कहूँगा कि कंपनी अच्छी है और फंडामेंटल मेरे को अच्छे लगे। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक हो जिसके ऊपर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम कमेंट कर दीजिए, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो।